नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 2-3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित 2-3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। उस टॉपिक का नाम है चालक, कुचालक और अर्धचालक। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन का छात्र है, अगर उसको कोई भी मेटल दे दिया जाए या कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, उससे बोला जाए कि चालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक है, आप कैसे बताइए इसको कैसे बताएंगे। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जनरली चालक क्या होता है? चालक, चैप्टर का नाम है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक मतलब कंडक्टर। कुचालक मतलब इंसुलेटर और अर्धचालक का मतलब सेमी कंडक्टर। चालक उस पदार्थ को कहते हैं या जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, अर्थात विद्युत उसमें आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो वैसा पदार्थ चालक कहलाता है। कुचालक यानी कि इंसुलेटर, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम हो या नहीं के बराबर हो, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ में विद्युत दे रहे हैं, एक स्थान से विद्युत दूसरे स्थान पर नहीं प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, नहीं है, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। थर्ड पार्ट है अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। जिस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत आंशिक रूप से प्रवाहित हो, उससे हम लोग क्या करते हैं? अर्धचालक करते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर वो चालक की तरह और ताप घटाने पर अर्धचालक यानी कुचालक की तरह काम करता है, वही क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। अब इन तीनों चीज़ को हम लोग एनर्जी बैंड के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। कि आइए हम तीनों को गैप के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं, एनर्जी गैप के आधार पर। तो एनर्जी गैप क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनर्जी बैंड के आधार पर ENER, एनर्जी बैंड के आधार पर एनर्जी बैंड के आधार पर क्या क्या बताना है? चालक को बताना है, कुचालक को बताना है और अर्धचालक को बताना है। आइए देखिए, ये एक एनर्जी लेवल है, और एक एनर्जी लेवल ये जो है लोअर स्टेट या संयोजी स्तर, और दूसरा है हमारा अपर स्टेट या कंडक्शन स्टेट। अब देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, ये 1 है और ये 2 है। कोई भी एटम होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है, वो किससे मिलके बना होता है? अणु से मिलकर बनाता है। अब जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पदार्थ रहता है, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट पर सोए हुए अवस्था में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में बहुत सारे एटम्स रहते हैं। ठीक है, हमें पहचान करना है कि कोई मटेरियल चालक, कुचालक और अर्धचालक है कि नहीं, तो हम लोग एनर्जी बैंड के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो हम 2 एनर्जी बैंड को मान लिए, एक अपर स्टेट या कंडक्शन स्टेट, दूसरा हो गया लोअर स्टेट या संयोजी स्तर। इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, EG बोलते हैं। EG मतलब एनर्जी गैप। ठीक है, तो किसी भी एटम्स में, किसी भी परमाणु में जो अणु रहते हैं, एटम्स रहते हैं, वो सभी क्या रहते हैं? ग्राउंड स्टेट पर रहते हैं। जब इन अणुओं को बाहर से कोई ऊर्जा दी जाती है,
मान लीजिए कि इस अणु को हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, बाहर से हम कोई ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या होता है, ये सारे अणु जो है इस एनर्जी को लेके क्या करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटेड होके क्या करते हैं, वहाँ पे जंप करने लगते हैं। कोई भी एनर्जी अगर किसी को दिया जाएगा तो एनर्जी पाके क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को शो करेगा, तो ये जंप करने लगते हैं। और सारे एटम्स जो है जंप करते करते क्या करते हैं, सारे एटम्स जंप करते यहाँ चले जाते हैं, मतलब यहाँ से एनर्जी पाते हैं और सारे वो एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं। सारे एटम्स क्या करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं, यानी कि ऊपर उछल के जाने लगते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। अर्थात वो लोअर स्टेट में, यानी कि संयोजी स्तर से वो कंडक्शन स्टेट में जाने लगते हैं, यानी कि लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाने लगते हैं। जिस कारण से ये जो एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अर्थात चालक पदार्थ वह पदार्थ हो जाता है जिसमें एनर्जी गैप क्या होती है, 0 होती है। जिसमें क्या होता है, एनर्जी गैप क्या हो गई, 0 हो जाएगी। अर्थात इस बैंड के और इस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो वैसा पदार्थ चालक पदार्थ कहलाता है। अर्थात सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। तो सारे स्टेट लोअर स्टेट में रहते हैं, एनर्जी पाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसके बीच की गैप जो होती है क्या होती है, खत्म हो जाता है। इसलिए उस पदार्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं, चालक पदार्थ। अब कुचालक में आते हैं। कुचालक मतलब क्या है कि जिसमें, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारे एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट में है, बहुत सारे एटम जो है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, बहुत सारे एटम ग्राउंड स्टेट में है, और इस पे एनर्जी दी गई, इसको एनर्जी प्रोवाइड की गई। तो इस पे एनर्जी प्रोवाइड की गई, तो ये एनर्जी को लेके एकदम सुसुप्त अवस्था में है, यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहा है। यहाँ से कितनी भी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी जाए तो यहाँ से ये उछल के यहाँ नहीं जा रहा है। अर्थात लोअर स्टेट और अपर स्टेट के बीच में जो गैप है वो गैप बना ही रह रहा है। यहाँ से कितना भी एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड बाहर से किया जाए, ये उछल के यहाँ नहीं जा रहा है, अर्थात इसके बीच का गैप मेंटेन नहीं हो रहा है। तो वैसा पदार्थ क्या कहलाता है, कुचालक कहता है। अर्थात एनर्जी गैप जो है इसमें 0 नहीं होती। अर्थात इसमें एनर्जी गैप जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। एनर्जी गैप जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो एनर्जी गैप 0 नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। अब बात आती है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। अब मान लें कि ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे एटम्स हैं, इनको बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें से कुछ एनर्जी तो लेके उसी अवस्था में सोए हुए हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ एटम्स जो है यहाँ से एनर्जी पा करके क्या कर रहे हैं, ऊपर के स्टेट में चले जा रहे हैं, नीचे से कुछ ऊपर स्टेट में जा रहे हैं। तो जो एटम्स नीचे से ऊपर जा रहा है वो तो एनर्जी गैप को 0 कर रहा है, जो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है वो एनर्जी गैप को 0 नहीं कर रहा है। अर्थात तो जो एनर्जी को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाके एनर्जी गैप को 0 कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने साथ विद्युत को प्रवाहित कर रहा है, यानी कि एनर्जी गैप को क्या कर रहा है, वो 0 कर दे रहा है। और कुछ एटम्स जो 0 नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं वो एनर्जी गैप को 0 नहीं कर पा रहे। इस तरह इसी कारण से अर्धचालक में क्या होता है कि कुछ आंशिक रूप से विद्युत प्रवाहित होता है और आंशिक रूप से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। जो एटम्स अपने साथ एनर्जी को ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में ले जाते हैं वो विद्युत को प्रवाहित करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में नहीं जाते हैं वो विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं। अर्थात एनर्जी बैंड के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन पदार्थ चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। मान लें किसी पदार्थ कोई एनर्जी बैंड में अगर कोई पदार्थ हमें चांदी दिया गया, चांदी में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, या तांबा में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, या सोना में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जाती है। अर्थात एनर्जी गैप जो होगा अपर स्टेट और लोअर स्टेट के बीच में क्या होगा, 0 होगा, तो वो चालक हो गया। कुचालक मतलब जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, उसमें कितनी भी विद्युत दीजिए आप, वो विद्युत प्रवाहित नहीं करेगा। अर्थात उसमें ये समझ लेना है कि जो ग्राउंड स्टेट पे एटम है वो अपर स्टेट पे किसी भी स्थिति में नहीं जा रहा है, इसलिए उस पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, कुचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात एनर्जी गैप उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अर्धचालक की बात आती है। अर्धचालक में ये समझ लेना है जैसे जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये अर्धचालक पदार्थ है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये समझ लेना है कि इसमें जब भी एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड किया तो कुछ एटम्स ऊपर स्टेट में चले जाते हैं, कुछ एटम्स ऊपर स्टेट में नहीं जाते हैं। इस स्थिति में कुछ ऊर्जा जो है या कुछ विद्युत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है और कुछ विद्युत
गमन नहीं करते, उस स्थिति में उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक में मेन अंतर यही है कि चालक में एनर्जी गैप के आधार पर एनर्जी गैप 0 होता है, अर्थात ये गैप खत्म हो जाता है। कुचालक में एनर्जी गैप बना रहता है और अर्धचालक में एनर्जी गैप कम हो जाता है, इसके कंपेयर में यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस तरह हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।